जय हिंद। क्लास 10th, your chapter number 1 लाइफ प्रोसेसेस। आपने लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेशन खत्म कर दिया, रेस्पिरेशन पढ़ के खत्म कर दिया। हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, मीन्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किए हुए हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने ब्लड वेसल्स स्टार्ट करना है आज, मीन्स आज का टॉपिक है ब्लड वेसल्स, जिसमें आप आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज को स्टडी करोगे। आपने ब्लड को पढ़ा। ब्लड, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, प्लाज्मा एंड BC means blood corpuscles or blood cells, RBC, WBC, platelets, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये आप स्टडी कर चुके हो। वो जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो ब्लड वेसल्स में हो रहा था, मीन्स हमारे बॉडी में, हमारे होल बॉडी में पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, मीन्स वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। हम यहां पे देखते हैं आर्टरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट आर्टरीज। व्हाट इज आर्टरी? आर्टरी आर द थिक वॉल ब्लड वेसल्स। आर्टरी, थिक वॉल ब्लड वेसल्स, ये आप देख पाओगे। जैसे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा, इसमें ब्लड जो है इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। और ये ब्लड वेसल्स कहीं खुले नहीं होते, ब्लड वेसल्स क्लोज होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन लोअर नॉन कॉर्डेट्स में मिलते हैं, आर्थ्रोपोडास में मिलते हैं, फाइलम में। बट ह्यूमन बींग्स में क्या है? क्लोज सर्कुलेशन है, मीन्स जो ब्लड फ्लो होगा वो वेसल्स में ही होगा, कहीं बाहर नहीं खुला होगा। ओके, तो यहां इस तरह से ब्लड सब इसमें फ्लो कर रहा होता है। तो आप देख पाओगे क्या? थिक वॉल ब्लड वेसल्स, मीन्स इसकी जो वॉल है, जो टूनिका है, वो क्या है? वो थिक है, विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपने फिगर को देखा था, मीन्स एक ब्लड वेसल्स है जो हार्ट टू बॉडी ऑर्गन ब्लड को फ्लो कराता है, दूसरा वो जो बॉडी ऑर्गन से, सेल से हमारे हार्ट की तरफ ब्लड को फ्लो कराता है। मीन्स हार्ट टू बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, टू टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक जो ले जाता है बॉडी ऑर्गन में ब्लड को, एक जो बॉडी ऑर्गन से ब्लड को ले आता है। मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके आता है। जैसे आप यहां देख पाओगे, सपोज दिस इज योर हार्ट, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। आप हार्ट के टॉपिक में पढ़ोगे, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, आपको दिख पा रहा होगा। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मीन्स राइट साइड में आपके 2 चैम्बर हैं, लेफ्ट साइड में आपके 2 चैम्बर है। एक्चुअली जब आप हार्ट पढ़ोगे तो आपके लेफ्ट साइड में, थोरेकिक पोर्शन में, लेफ्ट साइड में वो दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है, मीन्स वो वहां पे है। सो कम टू द पॉइंट, राइट आर्टरियम पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये वेन है। ये क्या है? वेन। ये वेन, वेन्स जो है पूरे बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स CO2, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीन्स पूरे बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले आ रहा होगा और लाके कहां पे छोड़ेगा? हार्ट के राइट आर्टरियम में। मीन्स हार्ट का ये जो राइट आर्टरियम है, यहां पे ले आके छोड़ेगा। इसको बोलेंगे वेन्स। मीन्स आप ये समझो कि वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड ही फ्लो होता है। इम्प्योर ब्लड, जिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मिला है, उसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं। तो ये जो आर्टरी आपको दिखाई पड़ रहा है रेड कलर से, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से, देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपको मैं इधर से दिखाता हूं, ये जो है दिख पा रहा होगा आपको, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आर्टरी निकलती है, आर्ट्रियोल, और पीछे के रास्ते से ये देखिए पूरे बॉडी में जा रहा है।
मीन्स ये मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होकर के कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है, फिर ये वेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है और पूरे बॉडी में जाने के बाद O2 को रख के CO2 ले लेगा। मीन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट आर्टरियम में लाते हैं, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से फिर ये निकल जाता है लंग्स में, लंग्स में CO2 को रख के O2 को एक्सचेंज करता है, अदला बदली करता है, O2 को लेकर के फिर ये लेफ्ट आर्टरियम में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा। देखिए फैक्ट क्या कहता है, द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस जो मेन आर्टरी होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा, कहां से, हार्ट से, कहां लेके जाएगा, पूरे बॉडी में लेके जाएगा। सो कम टू द पॉइंट, इस हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके निकलेगा, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, O2 वाले ब्लड को, मींस प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जब ऑक्सीजन CO2 एक्सेप्ट कर लेगा, मींस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर ये वेन्स के थ्रू ये फिर से हार्ट में पहुंचता है, लेकिन हार्ट के ये राइट आर्टरियम में पहुंचेगा। यू नो, आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्या कि ये जो आर्टरी होती है, ये जो आर्टरी होती है ये केवल प्योर ब्लड को अपने अंदर फ्लो कराती है। किसको, प्योर ब्लड को, मींस आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड ही फ्लो होगा। एक आर्टरी ऐसी है जिसमें इम्प्योर ब्लड, सिंगल आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा, वो कौन सा है, जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है और लंग्स में जाता है, दोनों लंग्स में जाते हैं। देखिए ये जो मैं चौक को जिधर से लेके जा रहा हूं, देखिए ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में ये देखिए यहां से इस तरह से ये जो ब्लू कलर का है ये गया इधर और एक इधर, दोनों लंग्स में चला जाएगा। इसमें क्या होगा, CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड मींस इम्प्योर ब्लड होगा। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, मींस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और बॉडी में जितने भी आर्टरीज हैं उसमें क्या होगा, उसमें प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होगा। फैक्ट क्या कहता है, द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस जो मेन आर्टरी है, देखिए यहां पे ये जो रेड कलर से हम दिखा पा रहे हैं मेन आर्टरी है ना, मेन आर्टरी पूरे बॉडी में क्या लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस जिसमें ऑक्सीजन मिला होगा वो लेके जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, प्योर ब्लड को लेके जाता है। सो कम टू द पॉइंट, वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर आगे बढ़ने के बाद कैपिलरीज से वो वेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें मिल जाता है CO2 मींस ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, मींस वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, इम्प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया, जो वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट में आएगा और हार्ट के किस चैम्बर में आएगा, राइट आर्टरियम में आएगा। राइट आर्टरियम में आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 वाला ब्लड फिर लंग्स में जाएगा, CO2 को वहां रखेगा और ऑक्सीजन लेकर के फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पहुंचेगा, लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचेगा। तो देखिए यहां एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि वेन्स में हमेशा CO2 मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा, आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होगा, वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, एक वेन्स ऐसा है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन पल्मोनरी ये जो वर्ड है ये लंग्स से रिलेटेड है, मींस जो लंग्स में वेसल्स जाती हैं उनको उनके सामने हम पल्मोनरी यूज कर देते हैं। सो पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा और ये जो प्योर ब्लड को लेके देखिए रेड कलर का आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड
पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड। आर्टरी में हमेशा प्योर होता है, लेकिन पल्मोनरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। और पल्मोनरी वेन्स में प्योर, क्योंकि वेन्स में तो इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड फ्लो होगा। सो कम टू द पॉइंट, फैक्ट पे हम आते हैं। ओवरऑल द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो फ्लो कराता है निकल के टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक नोट है, नोट वही है जो आपने पढ़ा, क्या? द पल्मोनरी आर्टरी मीन्स आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्योर ब्लड फ्लो होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। मीन्स ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये CO2 वाला ब्लड यहां पे लिया हुआ है, CO2 को लेकर के ये लंग्स में पहुंचाता है। ये आर्टरी ऐसा है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बाकी सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेन्स। यू नो वेन्स इज ऑल्सो अ ब्लड वेसल्स। Veins are the thin walled vessels which carry blood from all the parts of the body back to the heart. Means artery क्या करता था, वो heart to body organ, heart से body organ की तरफ flow होता था, means blood को flow कराता था। means अब ये veins क्या करता है, veins पूरे body organ के blood को फिर से heart की तरफ लेके आता है। सो आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गया था, प्योर ब्लड को लेके गया था, और वेन्स जो होता है पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर के मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आके हार्ट में देता है। हार्ट के किस पार्ट में देता है? राइट आर्टरियम में लाके रख देता है। सो डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन्स क्या? आर्टरी क्या करता है? आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मीन्स हार्ट से ब्लड को लेकर के कहा जाता है टू द बॉडी ऑर्गन। हार्ट से ब्लड को लेकर के बॉडी ऑर्गन की तरफ आर्टरी जाता है, जबकि वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी। वेन्स क्या करता है? पूरे बॉडी से ब्लड को लेता है बैक टू द हार्ट और हार्ट की तरफ आता है। मीन्स डीऑक्सीजनेट ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, उस ब्लड को फिर से हार्ट में लाके छोड़ता है। हार्ट के किस पार्ट में लाके छोड़ता है? राइट आर्टरियम में। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कैपिलरीज। So the next vessels is capillaries. You know capillaries micro blood vessels. Capillaries जो है वो आर्टरी और वेन्स को मिलाने का काम करते हैं। जैसे अभी हमने आपको उस दिन बताया था कि सपोज दैट ये एक आर्टरी है, ओके, आर्टरी जो है इस तरह से ये और थिन, इस तरह से पतले फॉर्म में हो जाएगा। अभी ये जैसे मोटा है, इधर देखिए ये इस तरह से यहाँ पे इतना मोटा, फिर ये इतना पतला, फिर उसके बाद क्या होगा, ये और पतला हो जाएगा, है ना, ये आप देख पा रहे हो। फिर इसके बाद ये और पतला हो जाएगा। मीन्स ये आर्टरी ही होती है जो माइक्रो ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होकर के कैपिलरीज फॉर्म में आ जाती हैं। मीन्स ये जो आर्टरी है ये इस तरह से डिवाइड हो के डिवाइड होते होते कैपिलरीज फॉर्म में आ जाती है, मीन्स माइक्रो ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वैसे ही वेन्स भी होता है। जैसे सपोज दैट इधर से ये वेन्स है, ऐसे ये वेन्स है ना, और ये वेन्स जो है आगे जाने के बाद ये इस तरह से ये भी ऐसे पतला हो जाएगा, मीन्स डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद ये और माइक्रो ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह से आप देख पा रहे हो, है ना। मीन्स ये जो वेन्स है ये वेन्स है। वेन्स जो है डिवाइड हुआ, फिर और डिवाइड हुआ, फिर और डिवाइड हुआ, इस तरह से डिवाइड होते होते क्या होता है, वो माइक्रो ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं कैपिलरीज। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। और वो कैपिलरीज क्या होती हैं? मीन्स वेन्स के कैपिलरीज और आर्टरी के कैपिलरीज दोनों मिले हुए होते हैं, दोनों ज्वाइंट होते हैं। ये देखिए ऐसे खुला नहीं होता है, ये ऐसे देखिए ज्वाइंट है कि नहीं, आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये इस तरह से आर्टरी का जो कैपिलरीज है वेन्स के कैपिलरीज से मिला हुआ है। आर्टरी का कैपिलरीज जो है वेन्स के कैपिलरीज से मिला हुआ है। यू नो कैपिलरीज माइक्रो ब्लड वेसल्स। देखिए ये भी ब्लड वेसल्स है। ये कौन से ब्लड वेसल्स है? इसको हम नाम देते हैं आर्टरी। क्या नाम देते हैं? आर्टरी। ये आर्टरी है, मीन्स इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा।
ये वेन्स है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो होगा। तो आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है कहाँ, बॉडी ऑर्गन तक। कहाँ पे लेके आती है, बॉडी ऑर्गन तक लेके आती है, और बॉडी ऑर्गन से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के वेन्स जो है कहाँ जाता है, ये वेन्स कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। और ये आर्टरी आती कहाँ से है, ये हार्ट से ही आती है, ये हार्ट से आती है आर्टरी। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, हार्ट से निकला, ये जो रेड कलर का है ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी प्योर ब्लड को लेकर निकला, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वेन्स से CO2 को लेकर के फिर हार्ट में पहुंचता है। तो यही चीज को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। मीन्स जैसे ये आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड हो के कैपिलरीज फॉर्म में आ जाता है। वो कैपिलरीज वेन्स के कैपिलरीज से जुड़े होते हैं, और फिर वो कैपिलरीज एक एक इकट्ठा होकर के फिर वेन्स में, मोटे वेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जाके हार्ट में। मीन्स ब्लड जो आता है आर्टरी से होते हुए, वेन्स से होते हुए फिर से हार्ट में चला जाता है। आपने पढ़ा आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और पूरे बॉडी के ब्लड को वेन्स जो है वापस हार्ट में ले जाती हैं। ये आपने पढ़ा, टॉपिक है हमारा कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है, द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड नैरो ट्यूब्स। देखिए ये नैरो ट्यूब्स हैं, यहाँ पे देखिए ये ब्राड आपको मिलेगा, ब्राड वहां पे मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये मोटे हैं। लेकिन ये जो माइक्रो ट्यूब्स हैं, माइक्रो ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या होंगे, इनके जो कैविटी होगी अंदर में इस ट्यूब की, वो क्या होगा, वो बहुत नैरो होगा। नैरो ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स विच कनेक्टेड आर्टरी एंड वेन्स। देखिए यहां पे एक पॉइंट आपको मिला, क्या, विच कनेक्टेड आर्टरी टू वेन्स। मीन्स ये आर्टरी को वेन्स से जोड़ने का काम कौन करता है, ये कैपिलरीज। ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये कैपिलरीज का एरिया है। अगर ये कैपिलरीज ना होते तो आर्टरी अलग होता, वेन्स अलग होता, लेकिन आर्टरी और वेन्स को मिलाने का काम ये कैपिलरीज ही कर रही हैं। तो ये इस एरिया को हम, इसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम हो जाएगा कैपिलरीज। तो यही है ये कैपिलरीज। और कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का, है ना। जैसे यहाँ पे सेल से ये देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, यहाँ के सेल को क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा, और यहाँ के सेल के कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले करके फिर आगे को बढ़ जाएगा। फिर ये CO2 वाला ब्लड हार्ट में पहुंच के लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा। मीन्स लाया तो था क्या, बॉडी ऑर्गन में लाया गया था ब्लड वेसल से ऑक्सीजन, और ले जाया गया कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स बॉडी में ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जाता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। सो कैपिलरीज के बारे में, द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल, द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज के जो वॉल होते हैं उनमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वहीं से भी सब्सटेंस जो है आता जाता है ब्लड में और बॉडी ऑर्गन में, जो भी आना जाना होता है। सो वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। इसी कैपिलरीज से सब्सटेंस का जो है एक्सचेंज होता है ब्लड और बॉडी ऑर्गन के बीच में। वेन्स में कोई सब्सटेंस अगर यहाँ से आप इसके अंदर घुसेड़ना चाहोगे तो नहीं घुस पाएगा, यहाँ से घुसेड़ना चाहोगे तो नहीं घुस पाएगा। अगर वो घुसेगा, एब्जॉर्ब होगा, कहाँ से होगा, कैपिलरीज से ही होगा। ब्लड में कोई चीज अगर आपको मिलाना है, या फिर आप जो है इंजेक्शन लीजिए, इंजेक्शन को वेन्स में डालिए और फिर पुश कर दीजिए, फिर वो वहां पहुंच पाएगा, ऐसा होता है। सो आपने आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज को देखा, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज को देखा क्या, कि ये ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो कराते रहते हैं। कोई हार्ट से बॉडी ऑर्गन में ब्लड को लेके जा रहा है, कोई बॉडी ऑर्गन से हार्ट में ब्लड को लेके आ रहा है, कोई ब्लड और ऑर्गन के बीच में एक्सचेंज कर रहा है सब्सटेंसों का, वो है कैपिलरीज। आर्टरी और वेन्स को मिलाने का काम कर रहा है कौन, कैपिलरीज। सो कम टू द पॉइंट, अगर हम इन्हीं सभी ब्लड वेसल्स को एक लाइन में व्यवस्थित कर दें तो वो 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। मीन्स दिल्ली से मुंबई आप 50 बार आओगे जाओगे, इतनी लंबी यात्रा हो जाएगी अगर एक ह्यूमन बींग्स के ब्लड वेसल्स को एक सीधी लाइन में व्यवस्थित कर दिया जाए। सो कम टू द पॉइंट, आप ब्लड वेसल्स खत्म कर चुके हो, इन्हीं ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता रहता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है उन सब्सटेंसों को जहां जिसकी नीड होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। ओके, अभी हम आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट।
यू नो हार्ट इज अ मस्कुलर पंप। आपको पता है ना, हार्ट हमारे बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में, थोरैकिक पोर्शन में होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। हार्ट की जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर। यू नो ब्रेथ उसकी जो होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। हार्ट का जो ब्रेथ होता है वो 9 सेंटीमीटर, एंड उसकी जो अधिकतम मोटाई आप देख पाओगे वो 6 सेंटीमीटर होता है, मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा, उसकी लेंथ, हार्ट ऑफ द लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, और जो अधिकतम मोटाई उसकी होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर। हार्ट का वेट 340 ग्राम, 270 टू 340 ग्राम का होता है हार्ट को जब हम पढ़ते हैं तो वो बायो की एक ब्रांच है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम हार्ट से संबंधित बातों को पढ़ेंगे, मीन्स हार्ट स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द हार्ट, ये सब चीज़ें हम कार्डियोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, सो आप नेक्स्ट वीडियो में जो है आप हार्ट के बारे में देख पाओगे। आप ये फिगर बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, ये फिगर आप नोटबुक में उसको मेंटेन कीजिए, ड्रॉ कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स को भी लिख रहे होंगे। ओके, थैंक यू।